बहुत थोड़ा है ना, लेकिन डिस्कस करने के लिए, बातों को समझने के लिए चर्चा की आवश्यकता है। ठीक है, तो उस चर्चा के आशय से ही हम यहाँ पर देख रहे हैं। हमारे केवल 3 या 4 चैप्टर्स ही हैं, इतनी पतली सी वो किताब बनेगी हमारे कोर्स कंटेंट की, लेकिन जब ज़िंदगी से उसको जोड़ेंगे ना तो पूरी ज़िंदगी खुल जाएगी उतने में, है ना। तो चलिए, जो पिछले सत्र पे हमें चर्चा कर रही थी कि अस्तित्व में व्यवस्था का क्या डिज़ाइन है, और अस्तित्व में जो ये मानव आया है, मानव ने अपने जीने रहने की व्यवस्था को पहचाना नहीं है, जिसके कारण से हमने एक कोल बेस्ड, फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी को खड़ा कर लिया, एक ऐसा अर्थतंत्र खड़ा कर लिया है जो पूरी धरती का नाश करने के लिए पर्याप्त है ना। तो हमको एक इस अर्थतंत्र, इस अर्थव्यवस्था का एक विकल्प चाहिए, हमको एक चॉइस चाहिए, हमको एक मानसिकता चाहिए जिस मानसिकता के साथ हम सही को खड़ा कर पाएँ। तो उस मानसिकता, उस अर्थ चिंतन का नाम है आवर्तनशील अर्थशास्त्र। अस्तित्व में भी एक अर्थशास्त्र है। शास्त्र मतलब जीने की कला, शास्त्र मतलब जीने की कला, वस्तु मतलब न्याय, मतलब सर्वसुलभता, किसकी? वस्तु और सेवा की। बहुत बढ़िया, इतना पकड़ में आ गया तो समझ लीजिए पकड़ में आ गया। तो अभी जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो एक लाभोन्मादी मानसिकता, लाभोन्मादी व्यवस्था, लाभोन्मादी मानसिकता के साथ भोगोन्मादी व्यवस्था है हमारी। भोगों में उन्माद, हम क्या क्या ना भोग लें, भोगोन्मादी अर्थतंत्र है हमारा, भोगोन्मादी व्यवस्था है, भोगोन्मादी मानसिकता है। अभी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, भोगोन्मादी, भोग का उन्माद है। मैं क्या से क्या ना क्या कंज्यूम कर डालूं, मेरे पास क्या ना क्या चीज़ें हो जाएं। हम अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं। जनक, आप यहाँ पर ही माइक को फिट कर दीजिए। अभी नहीं, वो बात अभी उसमें तो संभावना नहीं है। जब अपने पास यहाँ सामने डेस्कटॉप होगा ना, तभी ये संभावना है। ठीक है, तो चलिए कुछ थोड़ी बातों को मैं और करती हूँ। आपके सामने ना कुछ धीरे धीरे विकल्प को खोलती चली जाऊंगी, है ना। देखें कहाँ से बात शुरू करते हैं। तो मानव को एक एक वस्तु को देख करके समझने की आवश्यकता है, और देख करके समझना बड़ा सरल है। हम सभी मानव सार्वभौमिक सत्यों को एक जैसा स्वीकार करते हैं, है ना। तो स्वीकार करने की विधि है चर्चा। तर्क वितर्क कुतर्क विधि नहीं है। मेरी बात समझ में आई? तर्क वितर्क कुतर्क विधि नहीं है, चर्चा विधि है ना। हम समझने के लिए सुनना विधि है। ठीक है, तो देखिए मैं कुछ बातों को आगे रखती हूँ, तो ये सब पीछे जोड़ती जाऊँगी आपके लिए, ताकि आप कुछ भी छूटेगा नहीं। अभी पुस्तक मैंने आज भेजी है, पुस्तक को पठन करेंगे तो और सब आ जाएगा। ये तो मैं पहले एक समरी के तरीके आपके लिए रख रही हूँ। तो अभी आज की स्थिति हमारी देखो कैसी है। आज की स्थिति एक, और मैं एक दूसरी स्लाइड बना लेती हूँ एक्चुअली, है ना। आज की स्थिति और अस्तित्व में व्यवस्था। अस्तित्व में भी एक डिज़ाइन है। अस्तित्व में कैसा डिज़ाइन है, ज़रा इसको देखते हैं तो पता चलता है। ये जो धरती है, हमारी पूरी धरती है ना, धरती पर पदार्थ अवस्था समृद्ध हुई, पदार्थ अवस्था समृद्ध हुई। पदार्थ अवस्था समृद्ध हुई मतलब क्या हुआ? 120 प्रकार के स्थायी परमाणु आ गए हमारे पास, यही हुआ ना। इसी को हम कह रहे हैं समृद्ध हो गई। जितने प्रकार का रॉ मटेरियल इस धरती पर मानव के प्रगटन, मानव के अभिव्यक्त होने के क्रम में चाहिए, वो सारा का सारा मिल गया। इसको हम कह रहे हैं धरती समृद्ध हुई, पदार्थ अवस्था समृद्ध हुई। समृद्ध होने के फलस्वरूप क्या हुआ? प्राण अवस्था आई। अगर प्राण अवस्था का रॉ मटेरियल क्या है? प्राण अवस्था का रॉ मटेरियल क्या है? पदार्थ अवस्था, है ना। तो मैंने एक बार ऐसे हुए क्या था, ये इसका पोषण करती है, इसलिए माता है इसकी, है ना। प्राण अवस्था इस तरीके से समृद्ध हुई, है ना। प्राण अवस्था समृद्ध हुई तो इतनी बढ़िया से समृद्ध हुई कि आने वाले सभी जीव जंतुओं का पेट पाल सके। जीव जंतुओं, जानवरों, है ना,
फिर इनमें समृद्धि होती रही। समृद्धि किस प्रकार से हुई? इनके शरीरों में समृद्धि होती रही। शरीर का डिज़ाइन काफ़ी धीरे धीरे विकसित हुआ, है ना। इनका डिज़ाइन बेसिकली कैसा हुआ? प्राण अवस्था जो थी, ये पेड़ जो थे अपनी जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते थे, लेकिन इस यहाँ पर जो जीव जंतु जानवर आदि हैं, यहाँ पर जीने की आशा, है ना, जीने की आशा को प्रमाणित करने के आशय से, जीने की आशा, इसके लिए इनके शरीर में मूवमेंट दिखाई पड़ा। पहली चीज़ यहाँ पर क्या घट रही है? मूवमेंट, है ना। और मूवमेंट के साथ साथ ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध 4 विषय जो हैं, है ना, आहार निद्रा भय प्रजनन, इनका जो है धीरे धीरे और अच्छा से अच्छा स्वरूप दिखाई पड़ने लगा। तो इस तरीके से जीव जानवरों में भी एक विकास बना, एक यहाँ पर ये चलता रहा आगे, है ना। और चलते चलते इनमें बेसिकली क्या हुआ? इनका जो मेधस तंत्र है, मेधस तंत्र मतलब, किसको समझ में आया शब्द मेधस तंत्र? मेधस मतलब ब्रेन, ब्रेन ब्रेन, बुद्धि नहीं बुद्धि नहीं, बुद्धि तो जीवन का अंग है ना, बुद्धि। अभी हम लोग बुद्धि ब्रेन को भी बोलते हैं, लेकिन अभी मध्यस्थ दर्शन में शब्द के एक सटीक अर्थ हैं। तो यहाँ पर मेधस तंत्र हम बोल रहे हैं, ब्रेन को बोल रहे हैं। ये जो हमारा खोपड़ी जिसको हम बोलते हैं वो ब्रेन, उसको हम बोल रहे हैं मेधस तंत्र। तो मेधस तंत्र यहाँ पर थोड़ा समृद्ध हुआ, लेकिन यहाँ आते आते जैसे ही ज्ञानावस्था की इकाई आई, ज्ञान अवस्था की इकाई आई, तो ज्ञान अवस्था में समृद्धि पूर्ण मेधस, मतलब यहाँ पर मेधस तंत्र बनना शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर ये पूर्ण हो गया, समृद्धि पूर्ण मेधस। मतलब एक ऐसा ब्रेन यहाँ पर हमारे पास हो गया, है ना। अब देखो इसको और थोड़ा सा बनाती हूँ। यहाँ पर ऐसा बता रहे हैं, ये जो जीवन परमाणु है और ये जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन बीइंग, तो ये जो जीवन परमाणु के संकेतों को ये ब्रेन ग्रहण करता है ना। ये है जीवन, जीवन एक परमाणु है, जीवन के संकेत को मेधस ग्रहण करता है। जीवन के संकेत कौन ग्रहण करता है? ब्रेन। और ब्रेन में जो यहाँ पर संकेत होते हैं उसको पूरा हमारा नर्वस सिस्टम से ये पूरा ज्ञानवाही और क्रियावाही तंत्र, क्रियावाही को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? न्यूरोलॉजिकल एंड ज्ञानवाही, हाँ, और क्रियावाही, लिम्स नहीं, क्या है, क्या बोलते हैं? नहीं, क्रियावाही मतलब ये जो हाथ पैर हमारे चलते हैं ना, उसको मैं बोल रही हूँ। और ज्ञानवाही मतलब जिससे हमारी सूचना जाती है। ज्ञानवाही क्रियावाही तंत्र, मुझे इंग्लिश आ नहीं रहा है, आ जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो ब्रेन के माध्यम से ये ज्ञानवाही और क्रियावाही तंत्र, ये ज्ञानवाही तंत्र में सारी प्रकार की सूचनाएं हमारे पास आती हैं। इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगी आगे जब कभी टॉपिक आएगा, तो आवश्यकता बनी तो, जिसकी आवश्यकता बने वो मुझसे अलग से भी इसको समझ सकता है, ठीक है। तो यहाँ ये जो जीवन में, अब देखो जीवन में क्या रहता है अपने पास? जीवन का क्या भाग है? मन। जीवन बराबर क्या है? देखो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर थोड़ा और अच्छे से लिखा जाए। जीवन क्या चीज़ है? जीवन बराबर मन, बोलो, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा। इसकी अविभाज्यता में ये जीवन है। कभी कभी हम लोग मन, वृत्ति, चित्त तीनों मिलाकर के भी बोलते हैं मन। अगर हमारा मन ना हो तो क्या हम शरीर से कोई क्रिया परफॉर्म करते हैं? कहते हैं मेरा मन नहीं है करने का। हमारे शरीर में कितनी भी ऊर्जा हो, लेकिन अगर मन ना हो तो शरीर से काम होता नहीं है ना। तो जीवन के संकेतों को ग्रहण करता है, उसमें मन का एक बड़ा भाग है। मन है तो तन काम करेगा, तो धन बनेगा, और नहीं तो कोई धन वन बनेगा नहीं। बात पकड़ में आई? तो मन, तन और ये धरती पर जो मानव श्रम नियोजन करता है उससे धन। मन, तन, धन बराबर अर्थ। आज जिग्नेश नहीं आए ना, मिस कर रहे हैं लेक्चर। और एक बच्चा बाबू बेटा जी नहीं आया है ना।
तो मन तन धन बराबर अर्थ। ठीक है, अभी इसको यहाँ पर रोकते हैं और विस्तार में आगे आएगा। पीछे देखते हैं तो अस्तित्व में एक व्यवस्था है, धरती में पदार्थ अवस्था समृद्ध हुई और प्राण अवस्था प्रकट हुई, प्राण अवस्था समृद्ध होने के फलस्वरूप जीव अवस्था प्रकट हुई, जीव अवस्था में जो समृद्धि है एक समृद्ध मेधस तंत्र, समृद्धि पूर्ण मेधस, ऐसा मेधस तंत्र बन गया। ये जो ज्ञानावस्था में है, यहाँ पर हमारे पास एक हमारी खासियत ही है हमारा मेधस, मेधस मतलब ब्रेन। मेधस जो है वो जीवन के संकेतों को ग्रहण कर लेता है, जीवन के संकेतों को ग्रहण करने की क्षमता है हमारे ब्रेन में। ठीक है, इसमें न जाने कितनी बातें हो सकती हैं, लेकिन आगे चलेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर इस बात को रोकते हैं, आज की स्थिति देखते हैं। तो आज की स्थिति में हमने एक प्रकार से अर्थव्यवस्था को पहचाना है। ठीक है, चलो बताओ अर्थव्यवस्था कुल मिलाकर के करती क्या है, क्या पहचाना है, क्या करते हैं हम लोग इस पूरे कार्यक्रम के अंतर्गत, बताओ प्रवीण। हाँ, क्या क्या रखते हैं, थोड़ा समझा के बताओ ताकि सबको समझ में आप क्या कहना चाह रहे हैं। अभी अर्थव्यवस्था मतलब क्या, अर्थव्यवस्था भी करती क्या है, आज का जो इकोनॉमिक्स है वो क्या करता है। सबके जीवन को उसमें सबका जीवन निर्वाह होता है, जीवन निर्वाह के लिए। देखो अगर हम ध्यान से देखें ना तो अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं, ये अर्थव्यवस्था का कुल स्वरूप आज की स्थिति में तो देखिए समस्याएं ही समस्याएं निकल आएंगी। इसको हटा देती हूँ, फिर मैं आगे बात करती हूँ। देखो कुल मिलाकर के आदमी को क्या चाहिए मैं वो बात करती हूँ, गड़बड़ क्या हो तो तुम्हें पता ही है, और मैं बताने के बाद पूछूंगी तो आपको फिर पता ही चल जाएगा, वो मैं नहीं बताती, वो आप बता लीजिएगा, ये मैं बताती हूँ। तो जो मानव है ना, मानव की आवश्यकताएं हैं, है ना। मानव क्या है, मानव बराबर शरीर प्लस क्या, शरीर प्लस जीवन। अगर जीवन हट जाए तो इसी का नाम हो जाता है मुर्दा, फिर वो मानव नहीं रहता। ठीक है, तो शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं जिसको हमने कहा सामान्य, वाह सामान्य। ठीक है, ओके। तो हम बात कर रहे थे, यहाँ तक हमने बात करी कि चलो हाँ, तो मानव की व्यवस्था की बात कर रहे थे ना, यहाँ पे मैं लिख रही थी, वो उतना चला गया। मानव बराबर शरीर प्लस जीवन। यदि जीवन शरीर के साथ संयुक्त नहीं है, क्या नहीं है, संयुक्त नहीं है, तो इसी को मुर्दा बोलते हैं। इतनी बात मैंने कही। तो शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं और जीवन की भी कुछ आवश्यकताएं हैं, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है, जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो शरीर के साथ हो करके ही तृप्त होंगी। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है। मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद क्या कहता है, तो ये जो जीवन है ना, इसमें इसकी एक चीज़ देखी जाती है, जैसे कि जीवन में रहती है जिज्ञासा। जिज्ञासा जीवन में रहती, शरीर में कहीं नहीं होती है। जानने की इच्छा जो है ना, शरीर के किसी हिस्से में नहीं होती है, लेकिन इस जिज्ञासा की तृप्ति शरीर के माध्यम से संभव है। मतलब मानव स्वरूप में ही आदमी ज्ञान को समझ सकता है और प्रमाणित कर सकता है। तो इस जिज्ञासा की तृप्ति के लिए, चलो मैं लिखती जाती हूँ यहाँ पर ताकि आप भूलें नहीं, है ना। तो एक नंबर पॉइंट महत्वपूर्ण है, जिज्ञासा तृप्ति के लिए शरीर परम आवश्यक साधन है। जीवन स्वरूप में ज्ञान नहीं हो सकता है। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आई। जिज्ञासा तृप्ति के लिए शरीर परम आवश्यक साधन है। तो शरीर की आवश्यकता के रूप में अब हम यदि देखते हैं तो आवश्यकता के रूप में
शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं, किस लिए? शरीर में आवश्यकता किस आधार पर है? शरीर का पोषण हो, मतलब ये जो छोटा सा शरीर है वहाँ से लेकर के शरीर में पोषण हो, और दूसरी चीज़ शरीर का संरक्षण हो। एक बारी शरीर तैयार हो गया तो शरीर फिर बना रहे, संरक्षण हो। जैसे हम जब छोटे बच्चे होते हैं तब से लेकर के करीब 18 साल तक थोड़े बड़े होते रहते हैं, फिर 18 के बाद से लेकर के करीब 50-60 साल की उम्र तक हमारा शरीर एज इट इज़ बना रहता है, और उसके बाद 60 के बाद धीरे 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 क्षय होता है, और 100 साल की उम्र में शरीर लगभग पूरा हो जाता है। उससे ज़्यादा लोग नहीं जीते हैं, है ना। अब तो उससे बहुत कम जीते हैं, लेकिन शरीर की एक आयु है। मेरे हिसाब से शरीर की आयु, हमारे शरीर की आयु लगभग 150 वर्ष है, जितना मेरे अनुमान में आता है, मेरे अनुमान में आता है। शरीर 150 साल जीने के लिए हमारा डिज़ाइन है, और इसका प्रमाण है 150 साल तक लोग जिए हैं, इसका प्रमाण है, ठीक है। अब किसी कारणवश हम नहीं जी पा रहे हैं, उसको हमको सोचना पड़ेगा। यदि शरीर में आयु है, जैसे हमारे फ़ोन का एक रहता है ना, सिस्टम रहता है, भाई फ़ोन कितने समय चलेगा, तो हर एक जो रचना होती है उसकी एक अवधि होती है। अब वो उस अवधि में पूरा नहीं बैठते, इसलिए हमारे कहते हैं ना कि भाई 80% बैटरी चार्ज करो। आपको पता है ये बात? नहीं पता है तो जान लीजिए। अगर आप अपने फ़ोन की बैटरी 80% चार्ज करेंगे तो ये हमेशा जो है बढ़िया से चलेगा, उसका बैटरी जल्दी ख़राब नहीं होती है। बार बार 100% चार्ज करो, फिर 5% आ जाए, ये वाला जो साइकिल है, ये डिस्ट्रप्टिव साइकिल्स होते हैं। तो अच्छा है कि अगर आप अपनी बैटरी को 20% से 80% के बीच में ही हमेशा रखें। फ़ोन चार्ज कर ले, 80% हो जाए तो हटा लीजिए, 20% से कम उसको मत जाने दीजिए, है ना। ये एक सिस्टम होता है। हाँ, बैटरी सेवर मोड भी आता है ना। ये सब ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये आपको जाननी हो तो जनक सर आपको और समझा सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ शरीर जो रचना है, इसकी मेरे हिसाब से अवधि जो है 100 से 150 साल के बीच में होगी, है ना। मेरे ख्याल से है, मेरे ख्याल से है। इसलिए है क्योंकि पूर्व में लोगों की रही है, अब नहीं दिखाई पड़ती। अब क्यों नहीं दिखाई पड़ती, इसको हमको सोचना पड़ेगा। और मृत्यु का भय, आपको एक और इंटरेस्टिंग बात, मेरी ना बहुत सारे बूढ़े लोगों से दोस्ती रही, आपकी भी ज़रूर होगी। उनसे आप पूछिए, जो लोग बहुत बुढ़ापे में होते हैं ना, उनको मृत्यु का भय नहीं होता है, उनको एक्चुअली मृत्यु की अपेक्षा होती है। वो इंतज़ार करते हैं कि अब ये शरीर छूटे, अब हम नया खरीदें, है ना। खरीदे नहीं, नया मिले नया खरीदे नहीं, नया मिले अब हम, मेरे दिमाग में चल रहा था नए किसी कपड़े का उदाहरण, जैसे हमारे में भी अपेक्षा, जब घिस जाता है कपड़ा तो उससे मोह नहीं रहता है कि हम नया खरीदें। वो बोलते बोलते आ गया कि नया खरीदें, तो नया शरीर हम लें, धारण करें, ठीक है। तो ऐसा रहता है। तो शरीर में आवश्यकता रहती है पोषण और संरक्षण की। तो इसका पोषण और संरक्षण का विधि है, जिसको हमने कहा रोटी कपड़ा मकान सामान्य भाषा में, और इसी को हमने कहा अद्वैत दर्शन की भाषा में इसी का नाम है आहार, आहार, आवास और अलंकार। ठीक है। आज चलिए थोड़ी सी और बहुत सारी चीज़ें अगर टाइम मिलेगा तो डिस्कस करूँगी, लग रहा है कि मिलेगा टाइम, है ना। और उसके बाद रहती हैं दूरगमन, दूरदर्शन और दूरश्रवण। किसी को याद है कि इसका प्रयोजन क्या है? दूरश्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन का प्रयोजन क्या है? नहीं, ये भ्रमित मानव का कार्यक्रम है, मनोरंजन। इसका प्रयोजन है समाज गति, हम पूरे समाज से जुड़ जाएं। अभी हमने इसको लगा रखा है मनोरंजन में, इसको लगा रखा है मनोरंजन में, इसको लगा रखा है दिखावे और भोग में ऐसा ही है। ये हम ऑब्सोल्यूट अस्तित्व में जो डिज़ाइन है उसकी बात कर रहे हैं। तब पता चलता है कि पोषण और संरक्षण के आशय से आहार आवास अलंकार चाहिए, समाज गति के आशय से दूरगमन दूरश्रवण दूरदर्शन चाहिए। और जो आज की स्थिति वाला चार्ट बनाएंगे ना, तब पता चलेगा रोटी कपड़ा मकान कहाँ लगा हुआ है, दिखावे में, उससे सम्मान पाने में। और ये जो दूरगमन दूरश्रवण दूरदर्शन, ये सब मनोरंजन में लगा हुआ है। ये बिल्कुल सही बात, आज की स्थिति ये है, ठीक है। लेकिन अस्तित्व में ये डिज़ाइन नहीं है, अस्तित्व में भी एक डिज़ाइन है। और मानव जब उस डिज़ाइन को पा जाता है तो तृप्त हो जाता है ना। उसको देखना बाकी है अभी। तो ये हमारे शरीर की आवश्यकता है। और देखो उसके बाद जीवन की आवश्यकता के रूप में क्या है? जीवन चाहता है सुख, शांति, संतोष,
आनंद, है ना। इसी में मैंने कहा था विश्वास, सम्मान, स्नेह आदि में जीना चाहता है, ये जीवन चाहता है। जीवन उस विधि से तृप्त होता है। इनमें से जैसे हमने, जब भी हम इसमें से कोई भी चीज़ पाते हैं तो इसमें से थोड़ा देर हमको सुख जैसा भासता है, लेकिन वो सुख होता नहीं है। आपने पता नहीं अभी तक ये नोटिस किया कि नहीं नोटिस किया, जब भी कोई नई चीज़ आती है ना तो बड़ी उमंग, बहुत अच्छा लगता है वो चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है, और वो नई आती तो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन धीरे धीरे वो उमंग, खुशहाली नहीं रह जाती है ना। तो मूलतः क्या होता है, ये खुशी नहीं है, ये सुख नहीं होता है, ये सुख की संवेदना होती है, सुख की संवेदना होती है। कैसे पता, जैसा आपको एक समय में वो सुख लग रहा था वैसा अभी नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन जब सुख की संवेदना नहीं होती तो कैसे पता चलेगा। अभी सुख का तो अपने को अता पता नहीं है, चर्चा करेंगे, लेकिन आपको उदाहरण देती हूँ। जैसे आपकी माँ ने आपकी कितनी सेवा करी है ना, या किसी भी एक व्यक्ति से यदि आपने कुछ सही ज्ञान को पाया है, या उसने आपके जीवन में आपकी उन्नति में, आपकी जागृति में सहायता करी है, तो आप जब जब उसके बारे में सोचेंगे, आप 1 मिनट के लिए सोचिए, आप अपनी कल्पना को बढ़ाइए और सोचिए ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने आपकी उन्नति और जागृति में सहायता करी है। ध्यान में आए कोई 1-2 नाम कि नहीं ध्यान में आए? अगर आपके ध्यान में आ रहे हैं तो आपके जीवन में थोड़ा कुछ भरा है, और नहीं ध्यान में आ रहे हैं तो ऐसे लोगों का आना अभी शेष है, या आपका उनके पास तक जाना अभी शेष है। हमारे जीवन की उन्नति जागृति में जिस किसी ने भी कभी भी सहयोग दिया होता है, जब भी आप उसकी याद करोगे ना तो आपको एक जैसा आस्वादन होता है, आपको एक जैसा अच्छा लगता है हमेशा। आज याद करो, कल याद करो, परसों याद करो, एकदम बुढ़ापे में याद करो, है ना। तो आप देखोगे एक्चुअली ये कई बार बढ़ते जाता है, मेरे को तो ऐसा लगता है बढ़ भी जाता है ना। मतलब पहले हम उसके महत्व को उतना नहीं समझते हैं, बाद में धीरे धीरे किसी भी चीज़ के महत्व को बहुत समझने लग जाते हैं, इसलिए वो चीज़ उतनी अच्छी लगने लग जाती है ना। ये भी एक चीज़ देखने में मिलती है। तो मानव के शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं, है ना, और शरीर की आवश्यकता का जितना कार्यक्रम चाहिए था वो सब अस्तित्व में मानव के आने के पहले उपलब्ध हुआ। ध्यान से देखते जाइएगा। जैसे अब आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताती हूँ आज, इसलिए जिग्नेश को याद करें क्योंकि उसको है ना ये सारी चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो जैसे कि जब मानव संतान आती है, एक उदाहरण दे रही हूँ, जैसे जब मानव संतान आती तो छोटा से बच्चे का क्या भोजन रहता है, क्या भोजन रहता है उसका? दूध, माँ का दूध, है ना। तो जैसे जब मानव संतान पैदा होती है तो अस्तित्व सहज विधि से, प्राकृतिक विधि से माँ का दूध तैयार मिलता है। बच्चे को आने के बाद उसको तैयार करना नहीं होता है। बात पकड़ में आई? कुछ दिखा, कुछ चमका? मानव संतान जब आती है, मानव संतान का प्रकटन होता है या उसका जन्म होता है तो उसके साथ ही माँ का दूध उसको तैयार मिलता है। और आपको बात बताती हूँ, जो माँ का दूध की जो तैयारी है ना, जैसे ही मानव संतान माँ के गर्भ में आती है, हिना बहन, है ना, आपने तो जन्म दिया है बच्चे को, तो मानव संतान जब गर्भ में आती है ना, जैसे ही वो गर्भ में आती है तो सबसे पहले जो स्तन में जो ग्रंथियाँ होती हैं वो दूध बनाने के लिए अपने आप को अगले 7-8 महीने तैयार करती हैं। तो मतलब अस्तित्व में क्या डिज़ाइन है कि मानव संतान के आने के साथ उसके आहार की व्यवस्था है। ये है आहार की व्यवस्था। और इस आहार के प्रकट, आहार भी प्रकट होगा, है ना। बच्चा आने से पहले दूध नहीं आता है। आहार के भी प्रकट होने के लिए पहले उसमें भी जो माँ का शरीर रहता है उसके डिज़ाइन में कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। ये सब हम अपनी आँखों से देख सकते हैं भाई, इसको महसूस कर सकते हैं, नहीं सब देखते रहते हैं हम। तो शरीर में भी कुछ डिज़ाइन में भी परिवर्तन होते रहते हैं, और डिज़ाइन में परिवर्तन होने के फलस्वरूप जैसे ही ये प्रकट होता है ये भी उसी के साथ प्रकट दिखाई पड़ता है तुरंत। इसको कह रहे हैं अस्तित्व में व्यवस्था है। ये अस्तित्व का डिज़ाइन है,
अस्तित्व में व्यवस्था। अब देखो, जैसे जब मानव धरती पर प्रकट हुआ तो उसके लिए जितनी हवा पानी है ना, नदी पहाड़ झरने, अच्छे से अच्छा सब कुछ, पेड़ पौधे तरह तरह की वनस्पतियाँ, शाक भाजी फल औषधि, है ना। आप ये सोचते हैं कभी कि औषधि भी आपके लिए रखी हुई है भाई? आप अगर कुछ खा पी के बीमार हो गए तो औषधियाँ भी इसी धरती पर हैं, ठीक है। और तरह तरह के जीव जानवर जो आपके नौकर बन के आपकी सेवा करेंगे वो भी आपके लिए हैं। पालतू पशु और क्या होते हैं? पालतू पशु आपके एक तरीके से जैसे आपके लिए है ना रेडीमेड सर्वेंट्स हैं। तो सारी जीव प्रकृति जो है ना आपके लिए उत्पादन करने के लिए लगी हुई दिखाई पड़ती है। तो ये मानव के आने से पहले आहार की व्यवस्था धरती पर सुलभ आहार है। तो मानव आया उससे पहले, है ना। अभी आहार के रूप में हमारे पास हवा पानी और खुराक, जिसको हम गुजराती में खुराक कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भोजन। तो हवा पानी भोजन की बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था रही, है ना। ये जो भोजन हमारा आता रहा ये हमारा प्राण अवस्था से भी आया और दूध के रूप में जीवावस्था से भी आया कि नहीं आया, है ना। दूध वगैरह पीते रहे। जीव अवस्था में भी ये डिज़ाइन है। आपको पता है गाय जिस घर में रहती है अपने बच्चे को जितना दूध पिलाना होता है उससे अधिक दूध का प्रोडक्शन करती है। ये सहज होता है, हम उसका दूध चोरी नहीं करते हैं। एक चोरी करने का डिज़ाइन है और एक होता है कि अस्तित्व सहज विधि से गाय भी पहचान लेती है कि मेरा बच्चा इतना पीता है और इससे अधिक उसके शरीर में प्रोडक्शन होता है। मैं ठीक कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ? ठीक कह रही हूँ ना? हाँ ठीक है। तो जीव अवस्था में से भी कुछ ऐसे पशु हैं जो भोजन के लिए दूध आदि की व्यवस्था उसमें है ना, मानव के लिए। तो आहार जो है अस्तित्व में तैयार था। अब इस आहार को हमको क्या करना चाहिए था? जितनी ये पूरी की पूरी मानव जाति है ना, मानव जाति एक, भाई मानव जाति जो है ये सारे बेसिकली क्या है, भाई बहन या किसी संबंध में है। भाई बहन ना लिखें, संबंध में है, संबंध में, या इसी को लिख दें एक परिवार के रूप में। हम यही तो चाह रहे थे। हमने क्या कहा? वसुधैव कुटुंबकम। तो अगर हम सब पूरा परिवार थे तो क्या करते हैं? परिवार के लोग कैसे खाते पीते हैं? कैसे खाते पीते हैं? आहार तो यहाँ था अस्तित्व में। आदमी धरती पर आया, या अभी आदमी धरती पर है, आज की बात करूं। अब क्या करना चाहिए? वसुधैव कुटुंबकम के हिसाब से अगर पूरी धरती परिवार है तो क्या करना चाहिए? ये आहार मिल बांट कर खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? और मिल बांट कर उगाना चाहिए कि नहीं उगाना चाहिए? ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आज की स्थिति परिस्थिति क्या, वो सब छोड़ दो, अस्तित्व का डिज़ाइन देखो। आज तो समस्या भरी हुई है। समस्या क्यों? कि समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है। अभी आपको दिखाऊंगी तो आपको दिखने लग जाएगा थोड़ी देर में ही। तो मानव जाति एक है ना, संबंध है। मैंने आपको दिखाया था सभी परिवार एक दूसरे से संबंधित हैं ही। किसी की बेटी किसी के घर है ही, हम सब संबंध में हैं ही ऑलरेडी। एक परिवार है तो वसुधैव कुटुंबकम होना चाहिए। अब पूरा अगर परिवार है तो ऐसी स्थिति में हम सब क्या चाहते हैं? सारे के सारे लोग स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, सब निरोगी भी हों। तो सबके निरोगी होने के लिए हमको क्या करना चाहिए? संतुलन पूर्वक, धरती पर संतुलन पूर्वक, नियम पूर्वक उत्पादन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताओ प्रवीण, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ये करना चाहिए। अगर पूरी वसुधा हमारी कुटुंब है तो नियम पूर्ण उत्पादन, संतुलन पूर्ण उत्पादन यदि हम करें तो क्या कोई भी मानव संतान खाली पेट रहनी चाहिए? घर में ऐसा चलता है क्या कि किसी का पेट खाली रह जाए? ये तो नहीं चलता है। लेकिन हमारी आज की स्थिति क्या है? अगर मैं पीछे स्लाइड बनाऊं, वो स्लाइड मेरा बनाने का ही मन नहीं करता है, क्योंकि वो ऐसी स्थिति है ना, दरिद्रता की स्थिति है। मानव जाति की दरिद्रता की पराकाष्ठा है। देखिए आज की स्थिति में क्या दिखता है, इसीलिए इसको अलग कर दिया, साथ में नहीं बनाया। आज की स्थिति में मानव जाति में पूरे के पूरे देश में दरिद्रता दिखती है कि नहीं दिखती है?
आपको पता है कि मैं इस पे बोलूँ थोड़ी देर? भूखमरी, आपको पता है अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ आज भी भूखमरी है। बच्चों में बहुत सारे वाइटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी रहती, कमी रहती है। दरिद्रता है, भूखमरी है, और क्या दिखाई पड़ता है? कोई एकदम गरीब है और कोई एकदम अमीर है। खा खा के मोटा हुआ जा रहा है, खा खा के मोटा होके मर जा रहा है, कोई बिना खाए मर जा रहा है। अरे आपको पता नहीं है ओबेसिटी कितना बड़ा रोग है, जिसको हम बोलते हैं आजकल ओबेसिटी एक समस्या है। ओबेसिटी समझते हैं? मोटापा। आप गूगल करिए भाई, अमेरिका में मोटापा एक बड़ी समस्या है। अच्छा हाँ, तो कल उस दिन हम जब बता रहे थे ना सर्टिफिकेट टू हेवन, नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ इंडल्जेंस, अब आप सर्च करिएगा आपको मिलेगा। वो एक थोड़ा करेक्शन था, है ना। मुझे लगा कि क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे तो फिर वो सर्च करेंगे, उनको हो सकता है मिले ना। सर्टिफिकेट टू हेवन नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ इंडल्जेंस, आपके सिंस में कटौती करने का सर्टिफिकेट था, ठीक है। फिर लोग उसको स्वर्ग जाने के लिए खरीदने लग गए। वो कहानी है, आप पढ़ लोगे उसको इंटरनेट पे। अच्छा, तो दूसरी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं ओबेसिटी, है ना। और रोगों की तो आपको पता है इंडिया इज़ कॉल्ड डायबिटीज़ कैपिटल, पता है आपको ये बात? इस समय डायबिटीज़ हर दूसरे घर में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या अभी आज की स्थिति में क्या दिखाई पड़ता है? दरिद्रता, भूखमरी, गरीबी अमीरी, मोटापा, खा खा के मरने वाले लोग, बिना खाए मरने वाले लोग, गरीबी अमीरी में असंतुलन, यह आज की स्थिति है। और क्या क्या समस्या दिखाई पड़ती है? आज की अर्थव्यवस्था ने जिस तरीके का सिस्टम खड़ा किया है, इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन किया, उसके फलस्वरूप क्या क्या समस्या आई हैं बताओ राजेश? प्रदूषण, और क्या समस्या है? प्रदूषण में भी कितने प्रकार के प्रदूषण पता है आपको? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, हाँ, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, और कोई होता हो तो और बताइए, है ना। मेरे को लगता है एक और समस्या बहुत बड़ी चल रही है, स्ट्रेस, तनाव, है ना। और तनाव के कारण से बढ़ते हुए रोग। अब रोगों का निदान करने के लिए अस्पताल जो कि पूरे नहीं पड़ रहे हैं। किसी का हैंडल हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो सुसाइड। नहीं चल रही सब समस्याएं? चल रही है भाई, है ना। और अस्पताल में लाइन लगाओ, नंबर आ गया तो ठीक। ये सिस्टम अलग डिस्कशन करने वाला है, अब इसमें नहीं जाते। ये अच्छा सिस्टम नहीं लगता मुझे। कितनी चर्चा करेंगे हम कचरे की, अच्छे की चर्चा करो। चलो देखो, अब आपको व्यवस्था दिखाती हूँ। अस्तित्व में क्या व्यवस्था है? तो अस्तित्व में व्यवस्था है, जो कुछ भी प्रकट हुआ है। तो श्रद्धेय श्री ए नागराज जी कह रहे हैं, यदि वसुधैव कुटुंबकम की कामना थी तो एक डिज़ाइन बनाना चाहिए था कि ये आहार को, हवा पानी भोजन को और सुंदर और अच्छा करते 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 अपने को खाना चाहिए था। इसमें तो डिज़ाइन क्या है? आहार में क्या डिज़ाइन रखा हुआ? प्राण अवस्था का डिज़ाइन क्या है? एक बीज से कितने बीज? 1000, है ना। एक बीज से 1000 बीज का डिज़ाइन यहाँ रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या डिज़ाइन रखा हुआ है? समृद्धि का नहीं रखा है। अस्तित्व में समृद्धि की व्यवस्था है। जब मानव इस धरती पर आया तो जंगल ही जंगल रहे होंगे, मतलब वहाँ की धरती कैसी रही होगी? उपजाऊ। अगर धरती उपजाऊ ना हो तो जंगल नहीं हो सकता, तो उपजाऊ धरती भी रही होगी, है ना। और एक बीज से 1000 बीज की भी डिज़ाइन है। तो यहाँ पर कोई भूखा मरना चाहिए था क्या? मरना तो नहीं चाहिए, पर मर रहे हैं। ये डिज़ाइन रखा हुआ जीव अवस्था का आपको बताया है ना। अपनी संतान से वो अधिक उत्पादन करके देती है। आप गाय की सेवा करिए और गाय का दूध पीजिए, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, आदमी बिना दूध पिए भी चल ही सकता है बढ़िया से, कोई दिक्कत भी नहीं है। जरूरी नहीं कि वो दूध पिए ही, है ना, उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। कह ये रहे हैं कि भाई आहार और मानव जाति आपस में अपना संबंध नहीं पहचान पाए हैं।
यदि वसुधैव कुटुंबकम थे तो हमको मिलजुल करके खाना चाहिए। क्या कोई ऐसा डिज़ाइन हो सकता है कि जैसे परिवार में डिज़ाइन हो ऐसा बने? तो देखिए मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद कहता है हाँ ऐसा हो सकता है। अखंड समाज, इसके लिए क्या बनना पड़ेगा? अखंड समाज। अखंड समाज का मतलब है जो समुदायों में बटा हुआ है समाज, समुदायों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नर नारी, काला गोरा, इंजीनियर, डॉक्टर, फलाने ढिमाने के जिस तरीके से भी बटा हुआ है, रंग, नस्ल, जाति, मत, पंथ, संप्रदाय, देश, भाषा, क्षेत्र, लिंग आदि जितने भी हिसाब से बटे हुए हैं हम लोग, यदि नहीं बटेंगे तो ही होगा। अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था, एक शब्द ये दिया सार्वभौम व्यवस्था, इस धरती पर आने की संभावना है। अखंड समाज के लिए न्याय मानसिकता, कौन सी मानसिकता चाहिए? न्याय मानसिकता। न्याय दृष्टि से हमको देखना पड़ेगा। और सार्वभौम व्यवस्था आती है धर्म सत्य से, धर्म सत्य दृष्टि से, तब जाके हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को देख पाएंगे। मज़ेदार बात है, न्याय धर्म सत्य दृष्टि हमारे पास है ही, इसीलिए तो न्याय की हर बारी याचना करते रहते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है। आदमी को ये बिल्कुल तुरंत पता चल जाता है कि ये ठीक नहीं है, उसको बस ये नहीं पता रहता है कि क्या ठीक है, कैसे ठीक होगा। तो अखंड समाज के लिए अपने को चाहिए न्याय मानसिकता, है ना, न्याय प्रदायी क्षमता होनी चाहिए। तो अब आप मेरे साथ थोड़ी देर बने रहिएगा, आपको एक अद्भुत चीज़ दिखाने वाली हूँ, ठीक है। न्याय प्रदायी क्षमता। अब ये न्याय प्रदायी क्षमता कैसे आती है? ये मान लो मानव संतान है अपने पास, है ना, मानव संतान। तो मानव संतान, ये जब 2.5 साल का एक मानव संतान है, इसमें क्या रहता है? इसमें रहती हैं ये चीज़ें। ये बालक क्या रहता है? जिज्ञासु, जानना चाहता है ना। और इसमें रहती है न्याय की याचना, वो चाहता है कि उसके साथ बढ़िया हो। याचना मतलब मांगता है वो न्याय को। सही कार्य व्यवहार का इच्छुक, है ना, आपकी बात सुनता है, कार्य व्यवहार का इच्छुक। और सत्यवक्ता, सत्यवक्ता मतलब आप जैसा उसको फीड करोगे वैसा ही वो बोलेगा, वैसा ही बताएगा, वैसा ही दुनिया समझेगा। ये तो वो रहता है। अब क्या करना है इसमें? इसमें होनी है अपने पास चेतना विकास मूल्य शिक्षा। मूल्यों की शिक्षा, मानव अपनी मौलिकता के साथ कैसे जिए उसकी जब शिक्षा देंगे, यदि हम शिक्षा को बदलते हैं और ऐसी शिक्षा देते हैं कि बच्चे की चेतना का विकास हो, मतलब न्याय धर्म और सत्य दृष्टि का उदय हो। चेतना विकास मतलब, चेतना विकास का मतलब है न्याय धर्म सत्य दृष्टि का उदय। न्याय मतलब अखंड समाज कैसे बनेगा और सार्वभौम व्यवस्था कैसे होगी। तो न्याय धर्म सत्य दृष्टि, उसको दृष्टि का उदय हो मतलब उसमें रहता तो है ही है, सिर्फ उसको समझा देने की बात है। जैसे मैं धीरे धीरे आपको रोज़ समझाते चली जा रही हूँ, आप समझते चले जा रहे हो, आपकी दृष्टि खुलती चली जा रही, आप जागरूक होते जा रहे हो, जागृत होते जा रहे हो। ये ऐसा सिंपल खेल है ये, है ना। तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा यदि इसको दिया जाए तो ये मानव संतान क्या होगा जब ये 21 वर्ष का होगा। शुरू कहाँ से किए हैं? 2.5 साल के बच्चे से। और जब ये 21 वर्ष का होगा तो ये जो बालक है ये स्वायत्त मानव की तरह तैयार होगा। क्या हो जाएगा ये बालक? ये मानव संतान बन जाएगा स्वायत्त मानव। स्वायत्त मानव, स्वायत्त मानव का मतलब है स्वयं में विश्वास। स्वयं में विश्वास मतलब सहअस्तित्व में विश्वास, मतलब संबंधों में विश्वास, मतलब उपयोगिता पूरकताओं को समझने वाला, संबंध निर्वाह करने वाला, है ना। श्रेष्ठता का सम्मान, श्रेष्ठता का सम्मान, ये सब मेरे को भी समझाना बाकी है, समझाऊंगी, है ना। प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। प्रतिभा मतलब वो जैसा समझा है और जैसा जी रहा है, उसके जीने का डिज़ाइन है। ऐसा नहीं कि केवल सोच रहा है। जैसे हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, है ना, लेकिन जीते कैसा है? जीने का अपने पास कोई डिज़ाइन नहीं। तो प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, इसके लिए लगेगी व्यवस्था, बिना व्यवस्था के नहीं बनेगी ये बात, संतुलन। फिर
व्यवहार में सामाजिक, ये मन मुटाव मतभेद पूर्वक जीने वाला ना हो, अपने को ऊंचा, स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार, दूसरे को नीच समझने वाला, है ना, ऐसा नहीं। व्यवहार में सामाजिक, समाज बोल रहे हैं मतलब अखंड समाज, हमेशा समाज का मतलब व्यवहार में सामाजिक, मतलब इसका व्यवहार, इसकी बातचीत, इसका तौर तरीका ऐसा हो कि जिससे अखंड समाज हमेशा निरंतर पालन पोषण हो उसका। और व्यवसाय में स्वावलंबी, ये नौकरी के लिए डिमांड नहीं कर रहा है, ये परिवार में ही व्यवस्था का एक स्वरूप है जिसमें वो भागीदारी कर रहा है, या परिवार समूह में है, या गांव में है ना, तो इसको कह रहे हैं व्यवसाय में स्वावलंबी। बाबा जी कह रहे हैं, श्री ए नागराज जी कह रहे हैं कि ये डिज़ाइन है अस्तित्व में, ऐसा मानव जिएगा तो खूब तृप्त होकर जिएगा। 21 साल के बच्चे में ये संभावना रखी हुई है। और ये बच्चे जो है ना, जिसको आजकल बोलते हैं आज की पीढ़ी खराब हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चा जिसको हम बोलते हैं ना भगवान का रूप होते हैं, एकदम सारे बच्चे अच्छे होते हैं, खराब कैसे होते हैं? तो कह रहे हैं यहाँ से खराब होते हैं, क्योंकि हम बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे पाते जिससे उनकी जिज्ञासा तृप्त हो, जिससे उनकी न्याय धर्म सत्य की दृष्टि उदय हो, या वो मानसिकता बने। यहाँ पर हम क्या डाल देते हैं बच्चे में? ऊंच नीच, अपना पराया, हम श्रेष्ठ हैं बाकी नेष्ठ हैं, ऐसी बातें डाल देने से क्या होता है? बच्चे का विकास मानसिकता में वो बंट जाता है और फिर द्वेष में चला जाता है। द्वेष में चला जाता है तो लड़ाई झगड़ा इसी में पड़ा रहता है। इसी को बोल रहे हैं जीव चेतना। चेतना का विकास हुआ तो ये मानव संतान आ गया मानव चेतना में, स्वायत्त मानव बना, मतलब ये चेतना विकसित होकर के कहाँ आ गया? मानव चेतना में। तो मानव चेतना में उसमें ये सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। तो जब जागृत मानव परंपरा होगी तो यही सारे बच्चे ऐसे दिखाई पड़ेंगे। ये कंप्लेंट नहीं होगा कि बच्चे खराब होते हैं। जो बच्चा आया कहाँ से? इसी समाज में पैदा हुआ ना, इसी समाज से उसने सब कुछ उठाया, सारी शिक्षा ग्रहण करी, खराब कैसे हो गया? कुछ यहाँ खराबी है तो वो खराब हो रहा है, ऐसी बात। अब देखो ये जो स्वायत्त मानव है, अब ये स्वायत्त मानव का एक स्वरूप हम ऐसे बना देते हैं। स्वायत्त मानव को ऐसे क्या कुछ एक डिज़ाइन बनाते हैं। स्वायत्त मानव मतलब ये फूल ऐसा, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। दिस इज इक्वल टू स्वायत्त मानव, स्वायत्त मानव। अब ये जो स्वायत्त मानव है, ऐसा मानव ये रहेगा कहाँ पर? एक परिवार में। अभी भी हम सभी कहाँ आते हैं? परिवार में, ठीक है। ऐसे परिवार का एक स्वरूप लगभग 8-10 लोग तो हर एक के परिवार में होते ही हैं, नहीं होते हैं? करीब करीब 10 लोगों का परिवार है ना। ये छोटा बच्चा है मान लो, ठीक है, ये छोटा हो गया, ठीक है, और यहाँ पर कोई छोटा सा ये बालक है। छोटे बच्चे भी रहते हैं परिवार में, है ना, तो ऐसा मैंने बना दिया। तो अब एक डिज़ाइन ये बना, ये एक परिवार है, ठीक है। तो परिवार में ये सारे के सारे क्या है? स्वायत्त मानव, मतलब इनकी मानसिकता में क्या नहीं है? भेदभाव नहीं है। अब ये जो है मिलजुल करके एक ये परिवार, अब एक परिवार को हम ऐसा कुछ डिज़ाइन बना देते हैं, परिवार का डिज़ाइन ऐसा, ठीक है। जब ऐसा बनाएंगे मतलब फिर अन्य परिवार, ठीक है। तो हर एक परिवार कैसा? ये परिवार है, तो दिस इज इक्वल टू परिवार। अब आप अपनी कल्पना को दौड़ाइए तो देखिए, ऐसे अगर हमारे पास ये स्वायत्त मानव का परिवार है, जिसमें एक ऐसा परिवार जिसमें सभी क्या है? स्वायत्त मानव है। स्वायत्त मानव है मतलब अस्तित्व की व्यवस्था को समझते हैं, और समझते क्यों है? क्योंकि ये ऐसे स्कूल में पढ़े हैं, ऐसी शिक्षा को ग्रहण किए हैं, ठीक है। और जो बच्चा है उसको भी ये सारे के सारे मिल करके क्या करते हैं? सही शिक्षा देते हैं, ठीक। अब ऐसे लोगों का एक समूह है ना। परिवार अकेले तो रहता नहीं, गांव में और परिवारों के साथ रहता है, ठीक है, गांव में ये और परिवारों के साथ रहता है। अब ये सारे के सारे परिवार कैसे हैं? ये सारे के सारे जागृत परिवार हैं, आप समझिए, या सही को समझे हुए परिवार हैं। इनमें से किसी में भी अपने पराई की मानसिकता नहीं है, इनमें से किसी में भी शोषण की मानसिकता नहीं है, संग्रह की मानसिकता नहीं है, आदि आदि आदि। आप इस कल्पना को कर लीजिए। तो अब ये जो परिवार है, मान ली 3, 4, 7, 2, 9, एक और परिवार जोड़ लो ऐसे, ठीक है। बाबा जी ने कहा है ऐसा, ये मान लो ये हो गया एक परिवार समूह। क्या हो गया? परिवार समूह। अब
इसमें एक परिवार में लगभग लगा लो 10 लोग, किसी में ज़्यादा हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, किसी में 8। परिवार समूह में लगाओ 10 गुणा 10 लोग, कितने लोग? 100 लोग लगभग। अगर ये 100 लोग मिलजुल करके उत्पादन करें तो उत्पादन अभी जितना अलग अलग करते हैं उससे अधिक होगा या कम होगा? आप लोग बताइए। अधिक। इसमें जमीन किसी की नहीं है, परिवार इनके सबकी लैंड मिला लिया आपने, है ना। मान लीजिए किसी के पास कुछ था, किसी के पास कुछ था, ऐसे करके अपने पास मान लो हो गई 100 एकड़ ज़मीन हो गई। ऐसा मान लेते 50 एकड़ भी कर सकते, 50 एकड़ रखो, चलो 50 एकड़ ज़मीन। इस 50 एकड़ ज़मीन में ये 100 लोग जो हैं ये मिलजुल करके अपने पास व्यवस्था के कुल कार्यक्रम कितने हैं? शिक्षा, हाँ, कौन कौन से? शिक्षा, संस्कार। तो इन्हीं 100 लोगों में से कुछ लोग बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। फिर उसके बाद न्याय सुरक्षा, मतलब मानसिकता का ही कुल कार्यक्रम, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं न्याय सुरक्षा वाले में, है ना। उत्पादन और विनिमय और स्वास्थ्य। तो क्या ये जो 100 लोग हैं, है ना, ये 100 लोग मिलजुल करके क्या अपनी आवश्यकताओं का उत्पादन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अस्तित्व सहज विधि से अगर देखेंगे तो देखो कहाँ गई हमारी डिज़ाइन, तो बढ़िया रखा हुआ है। और हमको क्या चाहिए था? रोटी कपड़ा मकान चाहिए था। आहार, आवास, अलंकार। कपड़े का उत्पादन भी होता है, रोटी का भी होता है, मतलब सारा पूरा प्रोसेस, और उसके बाद घर भी बनाना। यदि लोगों को निपुणताएं हों तो क्या वो ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सोच के बताइए। केवल 100 लोग, केवल 100 समझदार लोग, 100 समझदार लोगों की ताकत देखिए आप। इसमें से ज़मीन किसी की नहीं है, इस ज़मीन का बंटवारा होता है। जैसे मान लीजिए अब ये 10 परिवार, मैं थोड़ा और खोलती हूँ आपके लिए, ठीक है? आपको मज़ा आ रही ना सुनने में? देखिए, मान लीजिए पहला परिवार नंबर 1 है, वो कहता है मेरे घर में ना 40 किलो गेहूँ चाहिए। दूसरा परिवार कहता है हमारे घर के हिसाब से 60 किलो चाहिए। तीसरा परिवार कहता है 100 किलो चाहिए। ऐसे ऐसे करते करते अपने पास 10 परिवार का गेहूं का लिस्ट आ गया, ठीक। फिर लोगों ने कहा हम लोग को तेल भी चाहिए। कपासिया तेल क्यों खाना है भाई आपको? हमको खाना है मूंगफली का तेल। और अद्भुत बात यह है कि अस्तित्व का जो डिज़ाइन रहता है ना, जिस क्षेत्र के लोगों के शरीर के लिए जो तेल बढ़िया रहता है वहाँ पर वो वाला तेल का बीज होने का व्यवस्था है। जैसे साउथ इंडिया में वहाँ की ऋतु के हिसाब से नारियल तेल ही सूटेबल है, वहाँ नारियल जम के होता है। यहाँ पर सींग तेल बढ़िया है, यहाँ सींग तेल होता है बढ़िया से। यहाँ सब होता है एक्चुअली, सींग तेल भी हो सकता है, नारियल तेल भी हो सकता है, और राई सरसों का तेल भी यहाँ पर हो सकता है, सब हो सकता है यहाँ पर। लेकिन ऑलिव ऑयल की यहाँ ना ज़रूरत है और ना यहाँ पर होता है, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तिल भी होता है अच्छे से, है ना। तो इस प्रकार से लोगों ने कहा इतना गेहूँ चाहिए, है ना, इतना अपने को तेल चाहिए, है ना। तो सबने अपने अपना तेल का लगा दिया ऐसे करके हिसाब। फिर कहा मसाले कितने चाहिए, ठीक है। फिर कपड़े कितने चाहिए, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कपड़े कितने चाहिए, है ना। घरों के हिसाब से वस्तुएं कितनी चाहिए, कितनी टेबल बनेंगी, कितना ये बनेगा, ऐसा सब हो सकता है डिज़ाइन, कि नहीं हो सकता है? और इसके बाद क्या ये मिलजुल करके उत्पादन नहीं हो सकता है यदि हम आवश्यकता के हिसाब से चलें? बड़े आराम से हो सकता है। और इसकी क्वालिटी क्या लगता है, कम होगी कि ज़्यादा होगी? ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी। हाथ से, अपन तो कच्छ में रहते हैं, हाथ से तरह तरह के भरत काम करके बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनो, किसने मना किया है? साल भर में बेटा 3 से 4 जोड़ी से ज़्यादा कपड़ा नहीं लगता है। और भी अबंडेंस समृद्धि से पहना ना 12 जोड़ी कपड़े से ज़्यादा नहीं लगता। हर महीने एक नया कपड़ा बन सकता है। और कपड़ा बनाने में कितना देर लगता है? एक कपड़ा बनाने में कितना समय लगेगा? 1 या 2 दिन नहीं, एवरेज अगर साथ में उसको छपाई करें, साथ में ये करें तो बड़े आराम से अच्छे कपड़े बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता है। कपड़े सिलने में भी 2-3 घंटे में सिल जाते हैं कपड़े, बशर्ते आप उसको अनावश्यक रूप से उसको खींचे ना चीज़ों को। तो ये सब होने का डिज़ाइन अपने पास रखा हुआ। अभी 100 लोगों की बात कर रहे हैं और इस धरती पर आबादी कितनी है? 850 करोड़ जैसी है ना, ठीक कह रही हूँ ना मैं? मेरे को ना ये सब आंकड़े भूल जाते हैं हमेशा।
850 करोड़, केवल 100 लोगों की बात कर रही हूँ मैं। केवल 100 लोग, अपनी जो 50 एकड़ ज़मीन है उस पर देखिए क्या डिज़ाइन है। लेकिन लोग कैसे चाहिए? ये खिले हुए फूल जैसे स्वायत्त मानव चाहिए अपने को। तो ये स्वायत्त मानव यदि समझदार मानव है और परिवार का एक रूप आचरण, मतलब पूरा परिवार इसी कार्यक्रम में लगा हुआ है कि हाँ हमको सही करना है, तो ये डिज़ाइन जानते हैं कैसा होता है? ये परिवार समूह मिलजुल करके उत्पादन, 50 एकड़ ज़मीन है ना, अपने पास आ गए, यहाँ पर मान लो हमारे पास 50 पशुधन हो गए, ठीक है, तो 100 लोगों में से क्या हो सकता है? 3-4 लोग मिल करके पशुओं को संभाल लें या 5 लोग पशुओं को संभाल लें, ठीक है। और इसके बाद बचे अपनी जो ज़मीन में उत्पादन, कुछ लोग उत्पादन के लिए लग गए, कुछ लोग उसी से, हर एक के घर में भाई सामान चाहिए तो गेहूँ बुआई में लग गए, कटाई में लग गए, गेहूँ की सफाई में लग गए, गेहूँ का दलिया बना लिया, दलिया बनाने के बाद उसी के आटा पीस लिया, उसके लड्डू बना लिए और लड्डू बन के सबके घर में पहुँच गए। इसको हमने कहा विनिमय, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया सब साथ में मिलजुल कर काम करेंगे। हो सकता है सब कि नहीं हो सकता है? बढ़िया से बढ़िया देसी घी, बढ़िया से बढ़िया लड्डू, ये सब हो सकता है डिज़ाइन। देखिए कितना सहज लगने लगा ना आपको, अभी देखते जाइए कैसे खिलेगा ये, है ना। अब मान लीजिए इससे थोड़ी, और यहाँ पर अपने 50 एकड़ में, एक्चुअली 50 एकड़ ज़मीन बहुत होती है, आप लोग के पास तो ज़मीन है, बहुत ज़मीन होती है, इतना हम खा नहीं पाते जितना उगाते हैं। तो ये परिवार समूह में यहाँ पर कुछ फलों के भी पौधे हो जाएंगे, है ना, तो हर सीज़न के फल, अभी हम हिना बहन के वाड़ी में गए थे, हमारी वाड़ी में भी ऐसा ही है, तरह तरह के फल, हर महीने एक नया फल खाने को मिलता है, ठीक है ना, हर महीने एक नया फल। ये हो सकता है कि नहीं? महीने में 2-2 फलों के भी सीज़न चलते हैं, जैसे आम और जामुन एक साथ आ जाते हैं, है ना, तो ऐसे बहुत सारे, और एक के बाद एक के बाद एक ऐसा फल अस्तित्व में डिज़ाइन है। आम खा के तुम्हारे डायबिटीज़ होने का प्रॉब्लम होने से पहले जामुन रखा हुआ है, जामुन जो है डायबिटीज़ की दवाई है, ठीक है ना। तो अस्तित्व का एक डिज़ाइन है, उसको हम पकड़ेंगे तो ये कितना सहज हो जाएगा। और इतने प्रकार के फल, इतने प्रकार के वनस्पति, इतनी औषधियाँ, इतनी साग सब्जियाँ, कमी किसी चीज़ की नहीं पड़नी है। और ये पशुधन भी किसका है? पूरे परिवार समूह का है। इसमें कोई ओनर नहीं है, कोई मालिक नहीं है, किसी का कुछ भी नहीं है। अभी हमारी सोसाइटी में करीब करीब हिना बहन 150 जैसे घर होंगे। 150 घरों में ऐसे छोटे छोटे रो हाउस नहीं होते हैं, ऐसे छोटा सा घर है, लेकिन सबके घर में गाड़ी है, हमारे पास भी गाड़ी है ना, सबकी गाड़ियाँ ऐसे कहीं कहीं सब मतलब दबा के रखी हुई। सोसाइटी में 150 घर हैं और मुझे लगता है कम से कम 160 कारें होंगी, किसी के पास 2 भी हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास है ना, 150-200 ऐसा ये सब सिस्टम चल रहा है। 160 कारें, ज़्यादातर लोग वहाँ पर एयरफोर्स में, हम एयरपोर्ट के पास रहते हैं तो एयरफोर्स में नौकरी करने जाते हैं, ज़्यादातर लोग अपनी बाइक से जाते हैं, मतलब नौकरी करने के लिए कार से नहीं लेकर के जाते, केवल कार केवल है, रखी हुई है। अब 160 कारें हमारी सोसाइटी में एक समय पे ज़्यादा से ज़्यादा 20 कारें बाहर रहती हैं, 140 कारें केवल सोसाइटी में खड़ी रहती हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके घर में भी यही होता होगा, केवल कार खड़ी रहती है। अब आप कल्पना करिए अगर ये परिवार समूह है और इसमें सब में ये बढ़िया एक मानसिकता बनी हुई है, ये परिवार समूह बराबर अपने आप में क्या हो गया? एक तरीके से एक परिवार हो गया। तो इसमें चोरी लूटपाट का डर रहेगा? क्या हम रिसोर्सेज शेयरिंग कर सकते हैं? थोड़ा सा और देखिए, इस कल्पना को आप बढ़ाते जाएंगे, आपको मज़ा आता जाएगा। तो जैसे अभी हर जगह ताला कुंजी करना पड़ता है अपने को, तो ताला जो बनता है लोहे से बनता है ना, लोहा ज़मीन से निकलता है, खोदने के लिए तरह तरह का कोयला, पेट्रोलियम आप न जाने कितना इस्तेमाल कर उसके बाद ताला खरीद के ले आकर के ताला लगाते। जब चोरी का ही डर नहीं है तो ताला किस लिए? अब ताले नहीं बनने हैं, टेंशन किस बात की, है ना, सब कुछ अपने घर में। अच्छा, अब इसके बाद देखो, ये जब हमारा अपना ही हम पैदावार कर रहे हैं, तो क्या इसमें पॉलीथीन की पैकिंग की ज़रूरत है क्या? पॉलीथीन भी गया यहाँ से, दिखाई पड़ रहा है ना। यहाँ पर ये जो परिवार समूह है, मैंने उस दिन आपको एक कल्पना बताई थी, अगर ये समूह मिल करके कहता है भाई ये 10 परिवार हम लोग जो रहते हैं, हमारा 10 परिवार का ऊर्जा के लिए हम काम करें, तो जैसे हमारा बायोगैस प्लांट, अब ये पशुधन यहीं पर है, ठीक है, यहीं पर इनका क्या हो सकता है? एक बायोगैस प्लांट हो सकता है ना, बायोगैस और इनका जो भी कचरा गैस है
है ना, जो मल विसर्जन के बाद का कचरा गैस, वो सारा का सारा इनके फार्म में चला गया, पानी की तरह बह गया। फार्म में पानी मिल गया, न्यूट्रिएंट्स मिल गए, और यहाँ बायोगैस से सबके घर को क्या मिल गया? गैस मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? तो यहाँ पर भोजन बनाने के लिए जो चाहिए था आपको, भोजन बनाने के लिए गैस मिल गया भोजन के लिए। अब यहाँ किसी सरकार के ऊपर कोई डिपेंडेंसी की आवश्यकता नहीं है। जब ये परिवार समूह मिल करके बनाएगा तो ऐसा डिज़ाइन बनाएगा कि सालों साल खराब ना हो, ऐसे ही बनाएगा ना, अच्छे से बनाएगा इसको विधिवत। 100 लोग मिल करके बहुत ताकत हो जाते हैं भाई। ठीक है राजेश, कि नहीं ठीक लग रहा है ना? इसके बाद पानी भी यहाँ पे चला गया। अच्छा, यही सारे लोग, इनके जो घर हैं, है ना, अब जैसे इनके घरों की छतें हैं, तो इनकी घरों की छतों पर एक सिंपल पाइप लगा रहेगा, और वहाँ से जो है इन्होंने सबने अपनी छत साफ़ कर ली, है ना। और साफ़ करने के बाद यहाँ पर ही कहीं हो सकता है एक टैंक बना लिया इन लोगों ने, है ना, चाहे अपने घर में बना लो, चाहे घर से बाहर बना लो, जैसे भी बनाना हो। या अपने घर में ही टैंक बना लिया जिसमें अपना पीने का पानी स्टोर कर लिया, और उसके बाद क्योंकि बारिश तो होती रहती है भाई, हमारा टैंक भरने के बाद भी बारिश होती रहती है ना, तो जितना भी एक्स्ट्रा है तो उसके लिए एक सिंपल अपन वॉल्व खोलते हैं ना, वॉल्व खोल दिया, अपने में भर लिया, भरने के बाद वो पानी, साफ़ सुथरा पानी कहाँ चला गया? एक कलेक्टिव टैंक में चला गया, या कुएं में चला गया, या तालाब में चला गया, जैसे भी आपको सोचना आप सोच लीजिएगा, ये सब आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। अब ये कलेक्टिव टैंक में पानी चला गया तो सारे घरों को पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सारे के सारे लोग यहाँ पर अरीठा आदि ऐसी वस्तुओं के यहाँ पर वो लगाते हैं, है ना, फल लगाते हैं, जिनसे इनके साबुन आदि की व्यवस्था पूरी हो जाती है। तो इसमें कोई केमिकल घुलेगा ही नहीं। वो भी पानी यूज़ होने के बाद सीधा यहाँ पर चला आएगा आपके बायोगैस संयंत्र में, सीधा खेत में। पानी कहीं वेस्ट हो रहा है? पानी कहीं नहीं वेस्ट हो रहा है। अब ये इतना 50 एकड़ में अगर ये सारी चीज़ें उगाएंगे जितनी इनकी आवश्यकता है, तो ये इनकी आवश्यकता से अधिक हो ही जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये भी होगी, इनकी आवश्यकता की सारी चीज़ें इनको अभी नहीं उगा पाएंगे, क्योंकि हो सकता है इनकी ज़मीन जो है वो चावल उगाने काबिल ना हो। ये भी हो सकता है ना, चावल भी अपने को खाना है, दाल भी अपने को खानी है, तो 50 एकड़ में सब नहीं उगेगा। लेकिन अब जरा कल्पना करो, रुको, इस कल्पना को फैलाते हैं। तो ऐसा एक परिवार समूह और खड़ा हो गया, है ना। अब देखो, परिवार समूह, इसको लिख रही हूँ मैं, परिवार समूह। परिवार समूह में कितने लोग हो गए बेटा? एक परिवार में 10, परिवार समूह में 100। अब परिवार समूह को मैं बना देती हूँ ऐसे स्टार, ठीक है। ये स्वायत्त मानव से बिल्ड हुआ परिवार, परिवार से अब ये परिवार समूह, और ऐसे 10 परिवार समूह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये क्या बन गया? ये हो गए 1000 लोग। हुए कि नहीं हुए? 1000 लोग। इसका हमने एक नाम दे दिया ग्राम। इनके पास भी 50 एकड़ ज़मीन है ना, इनके पास भी 50 है। एक अंदाजे के लिए बता रही हूँ, 50 एकड़ ज़मीन, 50 एकड़ ज़मीन, 50 एकड़ ज़मीन, 50 एकड़, 50 एकड़, 50 एकड़, 50 एकड़, 50 एकड़, कुल कितनी ज़मीन हो गई? 500 एकड़ ज़मीन, ठीक है। तो ये सब आपस में कैसे संबंधित हैं? जैसे अस्तित्व में व्यवस्था है ना उपयोगिता पूरकता की, तो ये सब यहाँ पर एक समितियाँ रहेंगी, है ना। और ये समितियाँ जो है आपस में बातचीत करेंगी। जैसे क्या बात करेंगी? तो एक ने कहा, भैया हमारी जो ज़मीन है, अभी आप अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो सुनिए। एक मगन भाई आहिर के हम खेत में आपको लेके जाएंगे। उन्होंने हमको बताया कि दीदी हमने पूरी ज़मीन तैयार करी है बेस्ट क्वालिटी का एड़ा उगाने के लिए, एरंड उगाने के लिए, कैस्टर उगाने के लिए। ऐसे ही हमने जब अपने बाड़ी की ज़मीन तैयार करी तो बहुत अच्छी क्वालिटी की मूंगफली उगाने के लिए तैयार करी, है ना। ज़मीन की भी उसमें एक रहता है, बैलेंस रहता है, जिसको हम पा जाते हैं तो अच्छी उत्पादन होती है उसमें। तो ऐसे ये जो सारे के सारे परिवार समूह हैं, अब ये क्या है? आपस में संबंधी, जैसे भाई बहन होते हैं ना, उपयोगिता पूरकता का संबंध। तो इन्होंने कहा, जैसे मान लो हमने नाम दे दिया इसका ABCDEFGHIJ, ठीक, ऐसे 10 परिवार समूह हैं। तो एक ने कहा हमारी जो ज़मीन है उसको हम लोग तैयार कर लेते हैं, इसमें हम अच्छी क्वालिटी का गेहूँ उगाएंगे, ठीक है। फिर एक ने कहा हमारी जो ज़मीन है, मतलब गेहूँ और फल और जितने भी प्रकार के, एक उदाहरण दे रही हूँ, गेहूँ। किसी ने कहा मैं अपनी ज़मीन ऐसे तैयार कर लेता हूँ, इसमें अच्छी क्वालिटी की मूंगफलियों का उत्पादन कर लूँगा,
किसी ने कहा हमारी जो ज़मीन है वो तैयार कर लेते हैं हम कपास का उत्पादन करने के लिए, है ना, इसमें प्लस प्लस है ना, प्लस और चीज़ें हैं, है ना। फिर किसी ने कहा मैं तैयार कर लेता हूँ इसमें अच्छी क्वालिटी का तिल उगा देंगे। फिर किसी ने कहा और बताओ क्या यहाँ पर जीरा उगा देंगे, किसी ने कहा, है ना। और इन लोगों ने कहा हमारी जितनी आवश्यकता होगी, तो मतलब इसमें इन्होंने गेहूँ उगाया तो मान लो इनको कुल आवश्यकता 300 किलो लगी गेहूँ की, और इन्होंने उगाया मान लो 3000 किलो है, ठीक है। तो ये जो 3000 किलो है ये विनिमय हो जाएगा इसका, ये हम लाकर, विनिमय का मतलब पैसा दे के लेन देन नहीं, विनिमय मतलब संबंध पूर्वक, आपको जितना चाहिए वो आपको मिल जाए, आपको जितना चाहिए वो आपको, सबकी तृप्ति हो जाए, और फिर जो बचेगा वो फिर एक और ग्राम के साथ हम एक्सचेंज करेंगे। थोड़ा थोड़ा कल्पना बननी शुरू हुई कि नहीं। तो अब इन्होंने मूंगफली का जो उत्पादन किया, और मूंगफली का इन्हीं के परिवार समूह में मान लीजिए इन्होंने एक मिल लगा ली, है ना, या पूरे गांव में एक मिल आ गई, है ना। तो एक व्यक्ति जो है तेल निकालने के काम में बैठा हुआ है, एक व्यक्ति बैठा है, परमानेंट दुकान खोल के नहीं बैठा है, मिल है। जब सामान आता है तो कुछ लोग उसमें आकर के तेल निकाल लेते हैं, फिर उसको पैक पुक करके बंद करके रख देते हैं। अभी क्या है, एक आदमी बैठा है, कोई तेल निकलवाने आए, तेल निकलवाए, बिजी है, रील देख रहा है। अभी हम ये सब डिज़ाइन से चल रहे हैं, मनोरंजन विधि से, ठीक है। तो मूंगफली, है ना, कपास कुछ लोगों को उसमें सीखा हुआ है कि कपड़े कैसे बुनते हैं, बनाते हैं, सारी प्रकार के डिज़ाइन अपने पास हैं। ये सब की संभावना दिख रही है आपको। ये है परिवार समूह के बाद ये आ गया अपने पास ग्राम, और एक ग्राम के स्तर पर मतलब 500 एकड़ ज़मीन में कितनी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, कल्पना आ रही है। और 500 एकड़ ज़मीन नहीं होती, इससे बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है गांव में, नहीं, एक एक परिवार के पास, मैं तो ऐसे परिवारों को जानती हूँ जिनके पास 100-100 एकड़ ज़मीन है। सामान्य रूप से 8-10 एकड़ ज़मीन होती है। अच्छा, ज़मीन अभी व्यक्तिगत होती है ना, तो उसमें अब काम कौन करेगा, भाई बहन का झगड़ा हो गया, कोई लोग लंदन चले गए, हमारे तो पूरे गांव का ये हाल है भाई, हमारी खुद की ज़मीन का ये हाल है, और क्या बताऊं इससे ज़्यादा, है ना। उसमें क्या, अच्छी से अच्छी ज़मीन पे उत्पादन नहीं हो रहा है, केवल कीमत बढ़ने का इंतज़ार किया जा रहा है, जो सही बात है ना। उसमें पेड़ तो हमने लगाए नहीं है क्योंकि हमको खेती करनी है। तो परिवार हमारे पूरे गांव की हालत है, जिस गांव के हम हैं, मतलब आप यहाँ पर भी जानते ही होंगे ऐसे परिवारों की ज़मीनें ऐसी खाली पड़ी रहती, बंजर हो जाती हैं धीरे धीरे, या उस पर बावड़ उग जाता है, बहुत सारा ऐसा समस्या आती है। तो ये ज़मीन जो है ये इस पर किसी का अधिकार नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, ज़मीन का उपयोग कर रहे हैं। और उपयोग करने के बाद उपयोग किया, और उपयोग ऐसा किया कि उसको और अधिक उपजाऊ बना दिया। देखो ना पूरा डिज़ाइन कैसा रखा है यहाँ पर, ये देखो डिज़ाइन, ये डिज़ाइन ऐसा रखा है। तो जो फलों को खाने के बाद जो छिलका बचा गाय को खिला दिया, गाय ने गोबर किया इसमें डाल दिया। ये सब बढ़िया से बढ़िया डिज़ाइन बन सकता है कि नहीं बन सकता है। और इसी बायोगैस से हम यहाँ पर अपना व्यवस्था कर सकते हैं गैस की। फिर मैंने आपको बताया इसी बायोगैस से हम जनरेटर भी चला सकते हैं, और जनरेटर से क्या बना सकते हैं, अपनी इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हमको बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जो पूरा गांव बसेगा ना, इस गांव में इतने सारे फलों के बढ़िया पेड़ हैं, इतने अच्छे अच्छे वृक्ष हैं, यहाँ का तापमान अपने आप नियंत्रित होगा। आपने कभी ये नोटिस किया, वाड़ी विस्तार में जब जाते हैं तो एकदम कभी कभी गर्मी और सर्दी में तो मैं बहुत नोटिस करती हूँ, जैसे ही वाड़ी विस्तार में जाते हैं, या भुज से हम अपने साइड जाते हैं ना, जुबली सर्कल से अपने एयरपोर्ट साइड, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे ऐसा लगता है कि ठंडा हो गया। ये आपने महसूस किया? एकदम बिल्कुल एक जगह पे आपको लगता है कि तापमान बदल गया, और 4 से 5 डिग्री का तापमान बदल जाता है अचानक। तो क्योंकि हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं जो एकदम हरी भरी हरियाली है, और वहाँ पर लोग भी हैं, है ना। तो इस सारे के सारी जो व्यवस्था है, इसमें क्या हो गया, तापमान अपने आप क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे संतुलित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वृक्षों की एक अच्छी मात्रा है, वृक्षों की अच्छी मात्रा है। फिर हर जगह बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं है अपने को। अभी तो क्या हो रहा है, 5 एकड़ वाड़ी में बाउंड्री, 4 एकड़ वाड़ी में बाउंड्री, 10 एकड़ वाड़ी में बाउंड्री बनाने का 3-3 लाख रुपए का खर्चा है ना।
वाड़ी जब बाउंड्री बांधते हैं तो क्या करते हैं, कहीं से पत्थर ले आते हैं, सीमेंट भी धरती को खोद के ही बनाया ना, सीमेंट बालू मोरंग जो भी ले करके आए, और उसके बाद बना के सब वॉल्स हमने बना दी, लोहा लगा दिया, एक दरवाज़ा बना दिया। ये सब की ज़रूरत है? ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। कितना लोहा बचाया, कितना सीमेंट बचा, धरती को राहत होएगी कि नहीं होएगी? फिर ये जो 140 गाड़ियाँ, कितनी गाड़ियाँ लगती हैं? आपको क्या लगता है इस 100 लोगों के बीच में कितनी गाड़ियाँ लगेंगी? अनुमान लगाइए। 30। सब कारें चाहिए, 30 कारें लेके जाएंगे कहाँ? इनको काम पे तो कहीं जाना नहीं है। मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या क्या लग सकता है आपको पता है? इन लोगों के पास मान लो 5 बढ़िया क्वालिटी की कार हो जाए, 5 बढ़िया एकदम नई, एकदम जो चकाचक गाड़ी हो, है ना, 7 सीटर वाली, है ना। फिर इसके बाद इनके पास एक बढ़िया बस हो जाए, अच्छी क्वालिटी की लग्जरी बस जिसको बोलते हैं। हो सकता है ना ये सब? 100 लोग कहाँ घूमने सबके सब चले जाएंगे एकदम से? अच्छा, जाना होगा तो सब भर के चले जाएंगे। 5 कारों में 35 लोग आ गए, बस में आ गए 40-50 लोग, फिर थोड़े लोग स्कूटर गाड़ी से चले जाएंगे। एक अनुमान बता रही हूँ, ऐसे कल्पना के लिए, आपकी दौड़ाने के लिए। 5 कार, एक बस, है ना, और मान लो इनके पास हो गई 50 एक साइकिलें हो गई। चलो सबके पास हर 2 आदमी पे एक साइकिल रख लो, क्योंकि इसमें 50 साइकिल में जो है ना 25 तो बच्चों की होंगी। 25 बच्चों की, बच्चे अपना घुमाते रहें। किसी के बच्चे की साइकिल नहीं है, बस केवल साइकिल है। जिसके घर में बच्चे, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, साइकिल तो उतनी बड़ी रहती है, फिर बच्चा वो साइकिल नहीं चलाता है। तो इस पूरे परिवार समूह के पास साइकिल है, बस साइकिल है। जिसका बच्चा इस काबिल हो जाता है कि अब वो साइकिल चला पाए तो वो वाली साइकिल चलाने लगता है। अभी जैसे हमारे घरों में, मेरे घर में कम से कम ऐसा है, मेरे घर में एक ड्रिल मशीन है, छोटी ड्रिल मशीन है, एक बड़ी ड्रिल मशीन है, क्योंकि जनक को बहुत अभ्यास है वो सब सारी चीज़ें फिटिंग करने का। तो सब प्रकार के वो होते हैं ना, स्क्रू ड्राइवर, पेचकस, तरह तरह की छोटी छोटी ग्लू गन, और ऐसी आपके पास भी होंगी, हैं आपके घरों में? उसमें भी बहुत सारा लोहा प्लास्टिक लगा हुआ है ना। अभी सबके घर में है, इसकी आवश्यकता है क्या? सबके कितने ही बार यूज़ होता है भाई? साल भर में मेरे घर में 10-12 बार यूज़ होता है मुश्किल से। अब ये पूरा परिवार समूह के पास यहाँ पर क्या हो सकता है? कोई रिपेयर करने के लिए एक बैंक हो सकता है, रिपेयर आइटम्स का बैंक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कितनी ज़रूरत ख़त्म हो गई। अभी कल्पना दौड़ाइए, अब चूंकि एक परिवार समूह के रूप में रहते हैं, तो अभी हर एक के घर में, जैसे मेरे घर में 7 चेयर्स मैंने रखी हुई हैं, 7, ताकि लोग आ जाएं तो कभी बैठ जाएं। परिवार समूह में क्या डिज़ाइन रहेगा? हम यहाँ पर एक सिंपल बैंक बना करके इनके घर में, किसी के भी घर में कोई मेहमान आते हैं उसके लिए व्यवस्था कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने अब, अच्छा हमारी सोसाइटी में सबके घर में ऐसे ही 7-8 एक्स्ट्रा चेयर्स होती हैं। 4 चेयर्स तो बेटा सबके घर में एक्स्ट्रा होती हैं। तो ये 4-4 लगा के ऐसे कितनी चेयर्स हो गई अभी हमारी सोसाइटी में? कम से कम 400 से 800 चेयर्स हमारी सोसाइटी में एक्स्ट्रा हैं। इतनी की ज़रूरत नहीं है। हर एक के घर में 8 ही 10 आदमी आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो मान लो हम लोगों ने यहाँ पर 50 चेयर की व्यवस्था कर रखी है, या चलो 100 की कर रखी है। जिसको चाहिए जब ले जाए आ करके, है ना। अभी हम लोगों ने बर्तने जाने कितने भर भर के रखे हुए हैं, बड़ा बर्तन, छोटा बर्तन, जब कोई आएगा तब। कोई आता किसी के घर में है नहीं, बड़ा बर्तन है, ये सब करते हैं। पैसे हैं तो करें क्या, है ना, यही सब करते हैं। तो ये सारा आप देखोगे ना, घर में जितना सामान हम लोगों ने पूरे घर को एक्चुअली दुकान बना के रखा हुआ है, ये सब कुछ बचना शुरू हो जाएगा। जब हमारे सबके साथ संबंध हैं तो हमको सारा दिन फ़ोन पे नहीं लगे रहना है। मनोरंजन का कार्यक्रम खत्म हो गया ना। मनोरंजन के ऊपर बाद में पूरी चर्चा करूँगी, मनोरंजन क्यों करते हैं हम। जब हम समझदार होते हैं, संबंध अच्छे होते हैं, तो सर्वाधिक मज़ा तो एक्चुअली सामने वाले व्यक्ति के साथ बैठने में आता है। आप ये महसूस करते हैं जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं, तब आपका फ़ोन देखने का मन नहीं करता है। मेरे साथ तो होता है। मुझे सबसे अच्छा लगता है सामने बैठ के बातें करना। फिर मेरा फ़ोन पता नहीं कहाँ चला जाता है। लेकिन जैसे ही मैं घर पे अकेली होती हूँ, मैं सबसे पहले अपना व्हाट्सएप, थोड़ी देर में व्हाट्सएप चेक करती रहती हूँ कि किसी का कुछ मैसेज आया क्या। आपको भी पता नहीं आदत है कि नहीं, मेरे को ये आदत है ना। थोड़ी देर में मैं अपना बैठी रहूँगी तो चेक करती रहूँगी। आदमी में, संबंध में जीने का एक डिज़ाइन है।
अभी हम लोग अकेले, यहाँ पर अकेले होने का डिज़ाइनिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग क्या कर रहे हैं, मिलजुल करके उत्पादन कर रहे हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है ना। कोई वर्ण व्यवस्था तो यहाँ पर है नहीं कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय, इनका छुआ नहीं खाएंगे, ये वाला डिज़ाइन तो है नहीं। ये सब हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कितना कठिन है ये। और अगर ऐसा एक गांव हो सकता है तो ऐसे सारे गांव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? और अगर ऐसे सारे गांव हो सकते हैं तो क्या ये संभावना है कि नहीं है कि जैसे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा चावल होता है, गुजरात में बढ़िया अच्छे क्वालिटी का गेहूं होता है, काला कॉटन होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो गुजरात जो है अच्छे से बढ़िया, गुजरात राजस्थान वगैरह से जो गांव से अधिक उत्पादन हुआ है मूंगफली का, तो परिवार समूह से आ गई थोड़ी, फिर ऐसे परिवार समूह से आकर के ग्राम में आ गई, ग्राम से ग्राम समूहों में आ गई, और ऐसे करते करते पता चला हमारे पास 300 टन एक्स्ट्रा मूंगफली हो गई। हो ही जाएगी भाई, क्योंकि यहाँ की ज़मीन है, हो गई मूंगफली। और छत्तीसगढ़ में चावल ही चावल उत्पादन होता है, तो यहाँ से आ गया 300 टन चावल। ठीक है, एक्सचेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कि भैया चावल आप ले जाओ और मूंगफली इधर आ गई। दाम के घटने बढ़ने इसका कोई टेंशन है? कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आहार का मूल्य क्या है, उसका पोषण। जहर कितना भी सस्ता आदमी खरीद के खा थोड़ी लेता है, सही है ना। तो ये इतना सहज डिज़ाइन है अस्तित्व का, इसका नाम है परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था। सुपर इजी। सूझा क्यों नहीं हम लोगों को अभी तक? मैंने कहा ना, सार्वभौमिक सत्यों की ये खूबी है कि आपको तुरंत स्वीकार हो जाएगा और आपको लगेगा अरे इतना इजी था। सत्य सरल होता है, सत्य से मीठी कोई चीज़ नहीं है। इसको सोच के कितना उत्साह हो रहा है। यहाँ पर पैसे दे करके उत्पादन विनिमय नहीं हो रहा है, तृप्ति होती है। जैसे आपकी माँ आपके लिए जितना भी सेवा करी है आपका, उसका पैसा मांगती है क्या? मांग ले तो लड़ाई हो जाए, कैसी माँ है ना। हम किसी के लिए, मुझे याद है मेरी मम्मी ने, मैं उनसे हमेशा कहती थी मेरे लिए एक स्वेटर बुन दो। बड़ा अच्छा स्वेटर बुनती है, मेरे लिए नहीं बुना है उन्होंने, बहुत बचपन में कभी बुना रहेगा तो पता नहीं, याद नहीं, मुझे लगता नहीं, एक ही स्वेटर बुना था शायद, है ना, उसमें कोई डिज़ाइन नहीं डाली थी, वरना स्वेटर में बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन डालते हैं। उनका भतीजा होने को था, मेरी मम्मी का भतीजा, तो उसके लिए ऐसा लाल पीला सुंदर डिज़ाइन वाला स्वेटर, उसके ऊपर फूल कढ़ाई है वो। मैं कह रही थी कि मम्मी तुम मेरे लिए नहीं बना रही, उनके लिए क्यों बना रही हो? और मेरे पास भी एक बहुत अच्छा स्वेटर अभी भी रखा हुआ है, मेरी ताई जी ने बनाया था। मतलब आप समझ गए ना, ताई संबंध को समझते हैं, बड़ी मम्मी जो होती हैं, तो उन्होंने मेरे लिए बना के, और वो स्वेटर मैंने पहना, मेरी बहन ने पहना, मेरे भाई ने पहना, फिर मेरी बहन ने पहना, फिर पता नहीं किसी को दिया कि रखा है, आई थिंक रखा हुआ है। वो इतना सुंदर स्वेटर है, उसका कोई कीमत हो सकता है? उसका कोई कीमत हो सकता है? उस स्वेटर को अभी तक हमने क्यों रखा हुआ होगा? हमारी ताई जी अब नहीं रही, लेकिन वो स्वेटर रखा हुआ है। मैं भी इतनी बड़ी हो गई हूँ कि उसको रखने का कोई मूल्य नहीं है वैसे देखा जाए तो, लेकिन एक याद है। आदमी जब संबंध में कुछ करता है ना, हमारे पास बहुत पैसे हो गए, उससे न जाने कितना अच्छा हम स्वेटर खरीद सकते हैं, लेकिन उसकी एक मिठास होती है। तो यहाँ पर ये जो विनिमय है ना बेटा, ये विनिमय कैसा है? जैसा अस्तित्व में है। अस्तित्व में कैसा? जैसे लोहा आ जाता है ऊपर, जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पहुँचने का डिज़ाइन है। तो आवश्यकता अस्तित्व में जहाँ है, जैसे यहाँ पर मूंगफली की आवश्यकता है, सर्दियाँ होती हैं छत्तीसगढ़ में भी, मूंगफली मेवा होती है सर्दियों की, तो उनको आवश्यकता है, आवश्यकता को हमने पहुँचा दिया। तो आवश्यकता अस्तित्व में, जैसे सागर की बूंदें जो है इवेपोरेट होकर के बादल बन के आपके घर आती है ना, यह है विनिमय का डिज़ाइन, है ना। तो ऐसे अस्तित्व में विनिमय है। जब मानव अस्तित्व की व्यवस्था को समझ करके व्यवस्था को जिएगा या व्यवस्था में जिएगा, परम तृप्ति को प्राप्त करेगा। और ऐसे जब हम अभी बिजनेस डील होती ना, तो स्ट्रेस और ये और वो, आप कल्पना कीजिए, आप उस समिति में काम करते हैं, उस जगह भागीदारी करते हैं जहां आपका काम है छत्तीसगढ़ी लोगों के साथ वहां से राइस लेके आना और इनको मूंगफली पहुंचाना। आप इनके घर जाएंगे,
आपको बढ़िया से पानी पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, अच्छे से आप एक दिन रुक के आओ और उसके बाद कैसे एक संबंध की तरीके आपके साथ व्यवहार होगा। अभी बिजनेस डील करते घूम रहे हैं हम लोग, कितना अच्छा लगेगा, कितना मज़ा आएगा, आप सोचिए, है ना। यहाँ ज़रा सोचिए, इधर थोड़ा कल्पना कीजिए। ये तो हमने गांव में अपने जिया, आप भी जीते होंगे। अभी आप कल्पना करिए, केवल परिवार समूह में कल्पना करिए कि जैसे यहाँ से एक व्यक्ति है जो उत्पादन में भागीदारी करता है ना, और यहाँ उत्पादन हुआ, आज यहाँ पर आई है दूधी खिचड़ी, जैसे यहाँ पर अपने मॉल में मिलती है दूधी खिचड़ी, सारे परिवार हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। क्या उत्पादन हुआ, आ गया, है ना, वाड़ी से कितना कितना किसको क्या क्या चाहिए यहाँ से तोड़ के ले आए और पहुँचा दिया। एक आदमी है जो बस साइकिल से ही या जैसे भी जिसकी जो भी गाड़ी से चला जाता है, गाड़ी की ज़रूरत थोड़ी पड़ेगी, बाजू में ही रहेगा, अपना बढ़िया वॉक करते चला गया, है ना, जैसे मॉल में ट्रॉली की तरीके तोड़ के लाया, वहाँ पे पहुँचा दिया। जिसके घर जाएगा वही पूछेगा भैया पानी पियोगे, नाश्ता खाओ, क्या करोगे, है ना। कैसा संबंध पूर्वक चलेगा ये सिस्टम, इतना फ्लॉलेस है। अभी एक आदमी मजदूर देख रहे हैं, दिहाड़ी पसीना, है ना, वो पता चला बिहार से यहाँ पर सब्जी बेचने आया है, उसका परिवार वहाँ पर छूटा टूटा है, पत्नी बच्चे, है ना, उनका एजुकेशन, क्या हालत ख़राब है। ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, अच्छा हाँ ठीक है। तो ये एक डिज़ाइन, अच्छा समय भी हो गया है। कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन, परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था का डिज़ाइन? अच्छा लगा? ऐसा गांव बनाना है, ऐसा गांव बनाना है, ये आपका लक्ष्य। और आपको एक जान के बताती हूँ, एक हैरानी होगी, हम अभी आवर्तनशील अर्थव्यवस्था शुरू नहीं किए हैं, ये अंतिम चैप्टर था जो मैंने आज आपको पढ़ाया है। आज आखिरी चैप्टर पढ़ा दिया है मैंने। आपको कहा आपको ये जो पूरी क्लास है ना, ये ज़िंदगी बदल के रख देगी और आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा। आप समाज के एक प्यारे व्यक्ति के रूप में उभरेंगे। शिक्षा इतनी सहज होगी ना, ये हम बोलते हैं बच्चे मन लगा के पढ़ते नहीं, बच्चे तो यहाँ लगे रहते हैं, बच्चे ही सुनेंगे। आप ही लोग सुन रहे हो, आप ही तो वो बच्चे हो जिनको नालायक कहते रहे लोग। अरे हम सब वही बच्चे हैं भाई, है ना। बाबा जी कह रहे हैं ये डिज़ाइन ही नहीं है, बच्चे ही सही करेंगे, ये डिज़ाइन है। अगली पीढ़ी आगे, हम लोग अगली पीढ़ी हैं, हम लोग वर्तमान हैं आज का। हम गांव बदल सकते हैं, इतनी सी बात गांव में जाके नहीं कर सकते हैं, करेंगे, इसको जाके रखेंगे, ठीक है। तो आपको परिवार समूह बताया, और इसी तरीके से अब ज़रा मैं आपको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। एक आखिरी बात है ना, ताकि बात पूरी हो जाए, फिर इसको तो रोज़ विस्तार करना ही है। मैं तो आपके साथ यही इसीलिए तो आई हूँ। तो 10 लोगों का परिवार, ऐसे 10 लोग मल्टीप्लाई हो गए तो 10 गुणा 10 कितने हो गए, 100। और ऐसे 100 परिवार समूह मल्टीप्लाई हो गए तो क्या हो गए, 1000 लोगों का गाँव। और ऐसे 10 गाँव मल्टीप्लाई हो गए तो क्या हो गए, 10,000 लोग। और ऐसे 10 मल्टीप्लाई हो गए तो क्या हो गए, 1,00,000 लोग, मंडल। और ऐसे करते करते यहाँ पर हमारे पास 1000 करोड़ तक के लोगों का डिज़ाइन हो सकता है। कितना सहज डिज़ाइन है। कौन से संसाधनों की हमें खपत ऊटपटांग करनी है, आवश्यकता ही नहीं है। एक गाड़ी जाती है एक गांव से दूसरे गांव तक, सारा सामान पहुंचा देती, जो भी आवश्यकता। रोज़ जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूध, फल, सब्जी, अनाज सब उत्पादन हमारे यहाँ हो सकता है। जिन क्षेत्रों में नहीं हो सकता है उसका सोचा जाएगा, कैसे करेंगे हम, यहीं पर सोच लेंगे। इतना सहज है सोचना, ठीक है। चलिए, तो आज के सत्र को यहाँ पर रोकते हैं। सभी को नमस्ते, धन्यवाद। चलिए ऑन